डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल MD एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली नंबर 11.2 इस प्रश्नावली में हम गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कहता है कि त्रिज्या वाले कोई भी त्रिज्या दे रखी है, उन त्रिज्या वाले जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम सबसे पहले देखें कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें पहली चीज क्या, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और पहली पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, वो क्या दे रखा है, आर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र लगाएंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां ध्यान रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका सॉल्यूशन होता है 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितना है 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या आएगा, 4 गुणा 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लिख देते हैं, 2 अंक होते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं, और 3 अंक होता है तो 1000 लिख देते हैं। अब इससे ये कट जाएगा, 15 सत्ते 105 हो गया। ठीक है, अब यदि इन सबको गुणा करके और हम 100 का भाग देंगे तब भी ठीक है, और यदि इनको छोटा रूप और कर लेते हैं तब भी ठीक। लेकिन हम 4 गुणा 22 गुणा 15 गुणा 105 इनको गुणा कर देते हैं, 1,38,600 आ जाता है। और इसके बटे में अपने पास में है 10 गुणा 10, यानी कि यहाँ हो जाता है 100, और ये 2 जीरो इससे कट जाता है तो 1386 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर आता है 1386 सेमी। अब हम इसी का दूसरा पार्ट है उसको देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पर गोले की त्रिज्या 5.6 है। दूसरा पार्ट जो है इसमें क्या बताया है, आर बराबर 5.6। तब हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर 4 गुणा पाई का मान वही 22/7 गुणा आर 5.6 गुणा 5.6। इसको पुनः हम लिखते हैं 4 गुणा 22/7 गुणा 5.6 का पॉइंट हटाते हैं तो 56/10, और ये 56/10। अब यहाँ देखो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार हो गया। और अपने पास बच गया 4 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 56/10 गुणा 10। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं। अपने पास में 3 9 4 2 4 और बटे में आता है 100। अब यहाँ पर जीरो काटने के लिए नहीं है तो 100 में 2 अंक हैं तो इधर से 2 अंक पर पॉइंट लगा दो, 394.24 सेमी स्क्वायर। अगर सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में था, सेमी में था, तो यहाँ पर सेमी था तो ये भी सेमी स्क्वायर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं, इसी का पार्ट नंबर 3 हल कर देते हैं इसी में। और 3 नंबर क्या कहता है
3 नंबर कहता है कि गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही 4 पाई r का स्क्वायर है, और 4 गुणा पाई का मान 22/7 है, गुणा r कितना है 14 गुणा 14 है, 7 दूनी 14, और यहाँ 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, तो बराबर कितना आएगा? तो देखो 4 दूनी 8, और 8 और 22 को गुणा कर दो और फिर 14 को गुणा कर दो, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2464। 2464 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन अपने सोल्व होते हैं। पहले का 3 पार्ट है वो सोल्व हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन वो है, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला देखते हैं। और पहले में क्या कह रखा है? इसने क्या कह रखा है? व्यास दे रखा है, निम्न व्यास दे रखे हैं, यानी कि गोले के व्यास दे रखा है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ दे रखा है इसने गोले का व्यास, गोले का व्यास, और व्यास बराबर कितना दे रखा है? इसने दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास का मतलब d, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर r ज्ञात कर लेते हैं। r बराबर d/2, यानी कि व्यास का आधा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो ज्ञात करने का सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि हम पहले लिखते आए करते आए, और इसका मतलब होता है 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना आया 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 काट देंगे, 4 गुणा 22 गुणा 7, और ये कर लेते हैं अपने इसको गुणा, 7 चौक 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे, 28 गुना 56, 56 5 71, 616 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर है आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने ये सवाल 3 किए, इसी प्रकार से इसको हल किया। फर्क इतना था कि इसने व्यास दे दिया और त्रिज्या हमने व्यास की आधी कर ली और सॉल्यूशन कर लिया। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का एक मैंने करवा दिया, बाकी है आप खुद कर सकते हैं, प्रयास करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको नोट डाउन कर दो। विद्यार्थियों जो पहली स्लाइड थी उसमें हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं अपने। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अर्धगोला बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक अर्धगोला बना देंगे। ये अर्धगोला बन गया, ठीक है, जिसका यहां से लेकर के यहां तो त्रिज्या होती है, ठीक है, और त्रिज्या इसने बता दी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो है 10 सेंटीमीटर, ये तो होगी 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। और उसके बाद में इसने क्या बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान इसने दे रखा है 3.14, पाई का मान इसने दे रखा 3.14, और हमें ज्ञात करना है अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ याद करना है। इसने बताया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले विद्यार्थी देखना अर्धगोला है, पहले तो ये देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और बाद में अर्धगोले का तो इसका मतलब 2 का भाग दे देते हैं, यानी 2 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉरी ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास गोला इस प्रकार से अगर पूरा है उसको आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब ये यहाँ वाला हिस्सा ही आया अपने पास में, तो यहाँ तक का आया, बाकी ये वाला हिस्सा जो बच गया इसका तो आया ही नहीं है। अब इसका नहीं है तो ये एक वृत्ताकार भाग है, तो इसमें हम वृत्ताकार भाग को ऐड कर देते हैं, पाई r स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए अपने पास में, यहाँ आ जाएगा 2 पाई r की स्क्वायर प्लस पाई r की स्क्वायर। और इन दोनों में हम देखें तो इन दोनों में देखें कि 2 पाई इधर है और यहाँ पर 1 पाई है, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं कि 3
पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है तो क्यों ना हम इसके अंदर वैल्यू रखें और फाइंड आउट कर ले इसके जो आंसर है वो। अब देखो यहाँ पर 3 गुणा पाई का मान हमने कितना बताया, हमें कितना बताया 3.14 गुणा आर कितना 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां अगर 10 से इसको गुणा करते हैं तो 1 पॉइंट आगे चला जाता है, दूसरे 10 से करते हैं 2 पॉइंट आगे चला जाता है, यानी कि 3 अपनी जगह है और ये 314 हो जाता है 314। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करें 3 3 9 और 14 3 42, 942 से सेंटीमीटर का स्क्वायर अपने पास आता है और यही इसका राइट आंसर हो जाता है। यही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को कर लिया हमने कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछूं क्या आपको समझ में आ रहा है? एक तो ये देखना कि अगर समझ में आ रहा है तो आगे की पूरी क्लास देखो, और यदि समझ में आ ही रहा है तो मन खुश होता होगा तो एक लाइक है वो जरूर कर देना। और अगर ऐसा लगे कि इस चीज का फायदा मेरे अन्य साथियों को मिले तो उसके लिए आप उसको शेयर भी कर सकते हो और उनसे सब्सक्राइब भी अपने का कर लेना है। जो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास में आया होगा। इसलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। अब देखो हम देखें कि पहली स्थिति में गुब्बारे की स्थिति क्या है ना? तो गुब्बारे की पहली स्थिति, गुब्बारे की प्रथम स्थिति या पहली स्थिति में त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 14 होता है तो ये 7 सेंटीमीटर। अब प्यारे विद्यार्थियों पहले हम क्या कर लेते हैं, और एक चीज दे रखी है गुब्बारे की दूसरी स्थिति, गुब्बारे की दूसरी स्थिति में त्रिज्या, अब की बार त्रिज्या गुब्बारा फैल करके बड़ा हो गया इसलिए आर बड़ा कर देते हैं, वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, और वो क्या है कि गुब्बारे का जो आर दे रखा है उससे हमें गुब्बारा गोलाकार है इसलिए उस गोले का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम स्थिति में या पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास 4 गुणा पाई का मान पाई रख लेते हैं क्योंकि इसमें भी आएगा 4 पाई गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये आ जाता है अपना सेमी स्क्वायर में। अब हम दूसरी पर चलते हैं। तो गुब्बारे की दूसरी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी क्या हो जाता है 4 पाई, अब की बार आर बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा तो 4 पाई को रहने दो, आर 14 गुणा 14 सेमी स्क्वायर। अब इसने क्या कहा, इसने पूछा क्या है कि दोनों जो स्थितियां आई हमारे पास में उसमें गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो ये जो दोनों गुब्बारों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात कितना आएगा, यानी कि इसमें कितना के रेशियो है इनका अनुपात है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो इसका मतलब पहली बार कितना था, ये था,
यानी कि 4 पाई गुणा 7 गुणा 7, और दूसरी बार कितना आता है 4 पाई गुणा 14 गुणा 14। देखो पहले बच्चों अनुपात में जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं, तो 4 पाई से 4 पाई हटा देंगे, और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इनमें भी गुणा इनमें भी गुणा, ये रेशियो का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 1 एकम 1 और यहाँ आ जाता है 2 दूनी 4, तो ये इसका अनुपात आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएं, इससे पहले इसको नोट कर लो। तो विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक अर्ध पीतल से बना एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, और कटोरे का आंतरिक व्यास अपने पास 10.5 सेंटीमीटर है। पहले तो हम व्यास से निपट लेते हैं, और वो क्या कहता है कटोरे अर्ध गोलाकार है ना, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। आइए 10.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर कितना हो जाएगा, आर बराबर 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर में 10.5 बटे में 2 है, इसका और आप आधा कर लेते हैं तो अपने पास आ जाता है 5.25 सेंटीमीटर, ये आ जाता है अपने पास में। इसको हम आगे लेकर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब अर्ध गोलाकार जो कटोरा है, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कटोरा है तो ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब अपने को ये कर्व पृष्ठ है ना, उसी का करना होगा, और वो क्या हो जाएगा कर्व पृष्ठ अर्ध गोला है, तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखें तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है 5.25 गुणा 5.25, ये वाला आ जाएगा 5.25 गुणा में 5.25। पहले विद्यार्थी इसमें अपने क्या कर सकते हैं, इसको 22/7 वाला और ये 525 इसको कर दिया जाए तो नीचे 100 लगा देते हैं, और इसको भी अगर 525 कर दिया गया तो इसके नीचे भी हम 100 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कर दिया, और उसके बाद में इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, देखो इसमें 25 का भाग 4 बार जाता है, और इसमें 25 का भाग 1 बार जाता है, इसमें 25 का भाग 4 बार जाता है, इसमें 25 का भाग 21 बार जाता है, और इसको हम देखें तो ये कितने कट जाता है 2 बार कट जाता है, और इसको भी हम काट दें तो ये कितनी बार कट जाता है 11 बार कट जाता है, और यदि इसको देखें तो ये 1 बार और ये 7 ये 21 हो जाता है। अब हमारे पास में कितना बचता है 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे में 4, 11 गुणा कितना 3 गुणा 21, 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे में 4, और इसको हम सोल्यूशन 93 बटे में 4 जो आ जाता है अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आ जाता है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है कि आंतरिक पृष्ठ का पर कलई करने का वे करना, ये तो आंतरिक पृष्ठ आ गया, अब कलई करने का खर्चा कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे चूंकि 100 सेमी स्क्वायर पर कलई का खर्च बराबर कितना आता है, कितना बताया इसने 16 रुपए 16 बताया। इसलिए यदि हम इस पूरे पर करवा देते हैं 693 बटे में 4 सेमी स्क्वायर पर कलई का खर्च बराबर आ जाएगा, तो ये 16 तो ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, और ये गुणा में चला जाएगा, तो 693 बटे में 4, इसको हम काट देते हैं 4 बार, और यदि इसको गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12, 9 चौक 36, 1 37, 6 चौक 24 और 3
27 और बटे में 100 और 100 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 27.72 रुपए। कितना रुपए? 27.72 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना हो जाता है 5 क्लियर। मेरे विद्यार्थियों थोड़ा सा क्या है कि लेंथी सा क्वेश्चन लगा अपने को, ज्यादा लेंथी नहीं है, फिर भी कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। और अब क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो। क्वेश्चन नंबर 6, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर और ये होता है 154। जब हमें पता है कि आर ज्ञात करना तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे में 4 पाई रख देते हैं। और यहां पर यदि हम देखें आर का स्क्वायर बराबर 154 बटे में 4 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, 7 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। और ये कितना 22 सत्ते 154, 7 बार, तो यह आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 बटे में 4 यानी कि 49 बटे में 4। और यहाँ पर आर बराबर करें 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2 यानी कि यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हो सकता है, या 7 बटे 2 आपको आंसर मिल सकता है। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 होता है। अब क्वेश्चन बचते हैं 2, 7 और 8, इसको करते हैं, इसका रेलो स्क्रीन। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का कितना है? तो मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर अक्ष, तब चंद्रमा का कितना हो जाएगा? तब चंद्रमा का व्यास बराबर इसका 1/4 यानी कि अक्ष बट्टे में 4 या 1/4 अक्ष, ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कितनी? r बड़ा बराबर त्रिज्या व्यास का आधा तो अक्ष बट्टे 2 यानी कि 1/2 अक्ष। और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या यानी कि यहां पर r छोटा हो जाएगा और ये जो ना अक्ष बट्टे 4 इसका आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर दो और ये अक्ष बट्टे में 8 आ जाता है, ये अक्ष बट्टे में 8 आ जाता है। और ऐसे में हमें क्या करना है? इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पृथ्वी व चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और ये कितना आ जाता है? पहले पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालो कितना है? तो पृथ्वी का 4 पाई r का स्क्वायर और यहां पर चंद्रमा का 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा r की स्क्वायर बट्टे में r की स्क्वायर। और यहां क्या आ जाता है? r इसका कितना है? इसका r आता है अक्ष बट्टे में 8 और उसका स्क्वायर, सॉरी पृथ्वी का कितना? अक्ष बट्टे में 2 का स्क्वायर और बट्टे में अक्ष बट्टे में 8 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। अक्ष का मतलब अक्ष की स्क्वायर बटे में 4 और इसके बटे में अक्ष की स्क्वायर बटे में 64। और यहां अगर देखें तो ये होता है अक्ष की स्क्वायर बटे में 4 गुणा में 64 बटे में अक्ष की स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ये, तो अक्ष की स्क्वायर से अक्ष की स्क्वायर काट देते हैं और ये 64 बटे में 4 आता है यानी कि 4 एकम 4 और 16 चौक 64 ये आ जाता है यहाँ पर। तो ये 16 बटे में 1 आ जाता है यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आएगा किसका? चंद्रमा का पृथ्वी से करना है कि पृथ्वी का चंद्रमा से? ठीक है, यदि पृथ्वी का चंद्रमा से करना है, ठीक है, तो अपने को 16:1 आ जाएगा। चंद्रमा का पृथ्वी से करना तो 1:16 आ जाता है। तो ये कहता है चंद्रमा और पृथ्वी का करना है, तो हमें क्या करना है? चंद्रमा का ऊपर लिख लेना है और पृथ्वी का नीचे लिख लेना। इसमें हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, लेकिन मैं यहाँ अनुपात बता देता हूं, 1:16 आएगा। ठीक है जी,
1:16 आएगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी का ऊपर लिख दिया और चंद्रमा का नीचे लिख दिया, जबकि चंद्रमा का ऊपर पृथ्वी का नीचे लिखना था। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील से बना है। तो स्टील की मोटाई या कटोरे की मोटाई एक ही बात है। कटोरे की मोटाई बराबर आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 5 सेंटीमीटर। r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या अपने पास में हो जाएगी कि आंतरिक त्रिज्या जो है r, उसमें हम जोड़ देंगे मोटाई। ठीक है, यानी कि r और मोटाई को जोड़ देते हैं तो r है 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर अपने पास में आता है r, यानी कि बाहरी त्रिज्या, यानी कि बड़ा r आ जाता है। अब हमें याद करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का ज्ञात करना है। ठीक है, कटोरा है तो अर्धगोले के आकार का होगा, और इसका मतलब 2πr² और 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 22/7 लेना। हाँ ठीक है, और गुणा में आ जाता है 5.25 और गुणा में 5.25। यदि मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 525/100 कर देते हैं, और 525/100 कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसको 4 से 20 बार काट देते हैं, 25 बार काट देते हैं, और इसको 25 से काट देते हैं 4 बार, इसको 25 से काट देते हैं 21 बार, इसको 4 बार और इसको भी 21 बार, और इसका काट देते हैं 2 बार, इसको इससे काट देते हैं 11 बार, और इसको इससे काट देते हैं 3 बार। हम 11 गुणा 3 गुणा 21/4 ऐसा पहले भी आया था, तो कैलकुलेशन कर लो और आंसर निकाल लो। और ये इस प्रकार से अपना ये यूनिट जो है वो हो जाती है कंप्लीट। ये यूनिट जो हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। पहले अपने पास में आया था 693/4, और इसका भाग करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 173.25 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11.2 होती है कंप्लीट। इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद में इसको समझने का प्रयास करना। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करना, उस समस्या का समाधान होगा। अब एक क्वेश्चन बचता है, वो आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 9, और उसको हम अगली क्लास में लेने का प्रयास करेंगे, या फिर आप खुद सोल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा, गोला जो है वो बेलन के अंदर रखा हुआ है और पूरा आया है। इसका मतलब हमें क्या करना है, बेलन की जितनी ऊंचाई होगी वो गोले का व्यास होगा, और गोले का व्यास होगा तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या आधी होती है, और जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, यानी कि r दोनों में समान है, और बेलन का l जो है वो r का डबल हो जाएगा, यानी कि जो गोले की त्रिज्या है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि h बराबर 2r आ जाएगा, और r अपनी जगह r है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तब भी वही सूत्र लगेगा, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमने को सूत्र कौन सा लगा लेना है? 2πrh। ठीक है, जहां पर h अपने पास में कितना आएगा? 2r, और इसका बाद में हमें आगे चल करके करना अनुपात, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा। जो फर्स्ट में आएगा उसका और सेकंड में आएगा उनका अनुपात कर लेना है। तो इस प्रकार से अब अगली क्लास के लिए हम आज लेकर आएंगे 11.3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।